हेलो गाइज, आज हम 10 क्लास के बहुपद प्रश्न संख्या 2 पर ध्यान देंगे। चलिए ध्यान देते हैं। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करके जांच कीजिए कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है या नहीं। तो चलिए, आपको पता है इसको दो तरीका से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो भाग विधि से, जो ये कह रहा है, तो इसे भाग देकर भी हम समझ सकते हैं। तो इससे हम भाग देते हैं। तो हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जब हम पावर को गुणा करते हैं तो पावर जोड़ कर लिखते हैं, और पावर में भाग करते हैं तो माइनस पावर को माइनस करके लिखते हैं, यानी पावर घटा के लिखते हैं। तो यह आपको देखिए 2t² है, तो इसको हम लोग आधार बोलते हैं, आधार, और इसको क्या बोलते हैं, घात। ठीक है, ये t का ये आधार है और ये घात है। तो ये जब गुणा करते हैं पावर में, तो ये घात जोड़ते हैं और ये इसका गुणा डायरेक्ट हो जाता है। ये आधार का डायरेक्ट गुणा हो जाता है। 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 3 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। लेकिन 2 और 3 में अगर घात में गुणा करते हैं, 2 3 6 नहीं होगा, 5 होगा। ठीक है, समझ लिया ये बात को। तो इसी फॉर्मेट को हम फॉर्मूला यहाँ प्रयोग करके बताते हैं। देखिए t² है, तो हम t यहाँ 2 है, तो आधार तो सेम वही 2, तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भाजक में 2 नहीं है। तो ये 2 नहीं है तो 2 यहाँ लिखना पड़ेगा। तो चलिए 2 और t यहाँ 2 गो हैं, तो यहाँ t को लिखेंगे, 2 गो लिखेंगे, तो 2 2 4 हो जाएगा, जोड़ के लिखेंगे। तो चलिए अब गुणा कर देते हैं। तो 2t और 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें गुणा करेंगे तो 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, t² है तो स्क्वायर के सामने लिखेंगे। ठीक है, तो -6t²। देखिए, हर घात के सामने लिखते हैं, ये नहीं कि घात 4 है तो इसके सामने 2 लिख देंगे, नहीं, जो सामने है उसी के सामने लिखते हैं। पावर में है तो पावर के सामने, क्यू में है तो क्यू के सामने, 4 में है तो 4 के सामने। अब रूट यहाँ चेंज करते हैं, तो यहाँ रूट प्लस में है तो यहाँ माइनस कर देंगे, आप माइनस में है तो यहाँ प्लस कर देंगे। अब चलिए, अब इसको हम लोग काट देंगे। अब चलिए 3t³ प्लस 4t² माइनस 9t माइनस 12। अब देखिए q है, तो यहाँ 2 है, तो ज़रा सी बात है कि यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम एगो लिख सकते हैं। यहाँ प्लस में है तो प्लस से लिखेंगे, यहाँ एगो t लिखेंगे, एगो t, तो यहाँ 2 गो t है, तो यहाँ फिर यहाँ 3 लिख देंगे, तो 3 गो हो गया। तो चलिए यहाँ t हो गया। अब t से गुणा कर दे तो 3t q हो जाएगा, एगो 2 गो 3 गो। अब फिर इससे गुणा करेंगे तो 3 के 9t, 3 के 9t, तो -9t हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चेंज कर दीजिए, ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये कट गया, ये कट गया, ये आ गया 4t² माइनस 12। अब चलिए, यहाँ स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, सिर्फ आधार 4 लिखना है। सिर्फ क्या लिखना है हम लोगों को, यहाँ लिख देना है प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, 4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4t² माइनस 12। अब देखिए ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 लिख सकते हैं ना। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। जब यहाँ शेष 0 आ गया तो क्या लिख सकते हैं, जब शेष 0 आ गया तो यानी कि ये इसका गुणनखंड है। चलिए एक तरीका और हम आपको बताते हैं कि यहाँ लिखेंगे px बराबर, देखिए px बराबर ये लिख देंगे 2t² प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। एक ट्रिक विधि से हम आपको बताते हैं। ठीक है, gx बराबर क्या लिख देंगे, t² माइनस 3। ठीक है, यहाँ लिखेंगे gx px का एक गुणनखंड है। तो ज़रा सी बात है कि इसका एक गुणनखंड है, तो t² माइनस 3 बराबर क्या लिखेगा, 0, या t बराबर क्या लिख देंगे, इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। अब ये रूट का मान इसमें रख देंगे, t का मान, यानी t का मान इसमें रख देंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा। चलिए लिख के देखते हैं एक बार। तो चलिए 2 गुणे t के मान कितना है, √3
3 के स्क्वायर प्लस ये 4 है गलत लिख दिए, ये 4 है, 4 तो यहाँ 4 लिख देंगे। 3 के स्क्वायर क्यू है माइनस 2 रूट 3 के स्क्वायर माइनस 9 रूट 3। बस यही है ना टी का मान, जो टी का मान है वो लिख दे। चलिए अब बनाइए। ये 3 का 9 दूना 18 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो ये 4 हाली है, तो 4 हाली है तो 4 हाली लिखेंगे तो 2 को 3 बाहर आ जाएगा। तो 2 को 3 बाहर आ गए तो 3 का 9 9 दूना 18। देखिए डायरेक्ट गुना किए हैं। ये एगो है, यहाँ 3 गो हैं तो एगो रूट बाहर आ जाएगा तो 3 के 9 और रूट कितना बच जाएगा 3। ये करिए माइनस, ये 2 गो हैं तो ये 2 गो हैं तो एगो हो जाएगा। अब आपको हम अभी बाद में बताते हैं, अभी तुरंत। ये रूट 3 है तो स्क्वायर है तो एगो 3 बच जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। ये आपका घटा 9 रूट 3 हो जाएगा। यहाँ कितना है -12 है ना, तो -12 लिख देंगे। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, काट दिए। ये माइनस में है, ये माइनस में और ये प्लस में है, तो 18 में से 18 गया 0। तो इसका भी शेषफल कितना आ गया 0। तो देखिए अब आप कह सकते हैं, देखिए ये आप पहले पढ़े होंगे कि 4 गो रूट है, 4 गो रूट है तो 3 गुणे 3। जब ये 2 का जोड़ा बैठाएंगे तो एगो 3 इसमें से निकलेगा, एगो 3 इसमें से निकलेगा। और वैसे ही ये अगर 4 गो हो गया तो एगो 3 इसमें से निकलेगा। ऐसे ही और भी है ना, 4 हाली है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो तितरी के ना ये 4 है, जे मैंने जो ही हाली होगा तो हाली निकलता है। तो देखिए ये 2 गो तो 4 गो हो गया तो 3 गो तो 3 गो, ये 3 गो तो तितरी के 9 ये लिखे हैं, या 9 से गुणा कर दिए हैं डायरेक्ट। इसी तरीक़ा से हम लोग दूसरे विधि से भी बना सकते हैं। तो आपको अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।